हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं। जब मैं उनसे बात करता हूं तब वो मुझे बताते हैं कि सर, हमारी लाख कोशिशों के बाद भी हम पॉजिटिव नहीं रह पाते। हमारी लाख कोशिश के बाद भी हम अपने आप को पॉजिटिव नहीं कर पाते। लाइफ के अंदर कोई भी सिचुएशन आती है उसमें हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे? दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों, जितनी भी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो एंजाइटी का हो, चाहे वो पैनिक हो, चाहे वो फोबिया हो, चाहे वो ओसीडी हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे किसी भी प्रकार का फियर हो या ओवर थिंकिंग हो, या किसी भी प्रकार की कोई साइकोसिस टाइप प्रॉब्लम हो, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? इन प्रॉब्लम्स का जो रूट कॉज होता है वो होता है हमारा कॉग्निटिव रिजिडिटी। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में हो रही है, ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, ये किसकी वजह से होती है? कॉग्निटिव रिजिडिटी की वजह से होती है। ये जब भी हम स्ट्रेस में जाते हैं, जब भी हम एंजाइटी में जाते हैं, जब भी हम डिप्रेशन में जाते हैं, उस समय हम अपने आप को पॉजिटिव करने की पूरी कोशिश करते हैं। सर, हम लोग वीडियोस सुन रहे होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रहे होते हैं, साइकेट्रिस्ट को सुन रहे होते हैं, सबको सुन रहे होते हैं। जो आसपास कहीं पे भी कुछ भी पॉजिटिव हमें मिल रहा हो, हम उसको भी सुन रहे होते हैं, लेकिन फिर भी सर पॉजिटिव नहीं कर पाते। पॉजिटिव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे अंदर क्या हो रखी होती है? बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव रिजिडिटी हो रखी होती है। अच्छा, ये कॉग्निटिव रिजिडिटी क्या है, इसको समझिएगा। हम हमारी प्रॉब्लम का रूट कॉज जो है, हमारी जो समस्या है, उसकी जड़ को हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, हम सभी लोग हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। हम सब लोग जीना चाहते हैं, हम सब लोग खुश रहना चाहते हैं, हम सब लोग आनंद से रहना चाहते हैं। पर प्रॉब्लम ये होती है कि हम रह नहीं पा रहे होते। क्यों? क्योंकि कुछ एक चीज़ें होती है प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कॉग्निटिव रिजिडिटी। ये क्या होता है, समझिएगा इसको। दोस्तों, हम कोई भी काम करते हैं, आप कोई भी काम कर रहे हो, हमारे सामने कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है, किसी भी प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, चाहे वो वर्क से रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली रिलेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप को लेके हो, किसी भी प्रकार की कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती हो, हमें उस सिचुएशन को ओवरकम करना होता है। और जब आप उस सिचुएशन को ओवरकम करते हो, तभी जिंदगी में मजा महसूस होता है, आनंद महसूस होता है, खुशी महसूस होती है, सुखी महसूस करते हैं, सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। जब ये सब चीजें आपको फील हो रही हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये कब होता है? कोई भी व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में सेटिस्फाइड कब फील करता है? जब उस सिचुएशन से रिलेटेड वो एक्शंस लेता है। अगर कोई भी व्यक्ति उस सिचुएशन से रिलेटेड एक्शंस लेता है तो वो उस सिचुएशन को ओवरकम कर लेता है, और जैसे ही वो उसको ओवरकम कर लेता है, उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील होता है, बहुत ही अच्छा फील होता है। अच्छा, कोई भी पर्सन एक्शन कब ले पाता है? वो एक्शन तब ले पाता है जब उसके दिमाग में उस सिचुएशन से रिलेटेड, उस वर्क से रिलेटेड, उस काम से रिलेटेड पॉजिटिव थॉट्स आते हो। एक्शन इंसान तभी ले पाएगा जब वहां पर क्या थॉट आते हो? पॉजिटिव थॉट आते हो। अच्छा, और ये पॉजिटिव थॉट कब आएंगे? ये पॉजिटिव थॉट तब आते हैं जब हमारे दिमाग के अंदर पॉजिटिव कॉर्टिकल मैप बना हुआ हो। पॉजिटिव कॉर्टिकल मैप। साहब, ये मैप क्या है? इसके ऊपर भी मैंने आपको एक वीडियो डाला था, मैंने बताया था। जैसे हमारे घर का नक्शा होता है, उसके अनुसार हमारा घर बनता है, उसी तरह से हमारे दिमाग के अंदर भी हमारे थॉट्स का नक्शा होता है। उसी नक्शे के अकॉर्डिंग ही हमारे दिमाग में थॉट्स क्रिएट होते हैं। जो हमारे दिमाग के अंदर जो कॉर्टिकल मैप होता है, इस मैप के अकॉर्डिंग ही
हमारे दिमाग के अंदर क्या क्रिएट होते हैं, थॉट्स क्रिएट होते हैं। ये अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव थॉट आएगा, ये अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव थॉट आएगा। अच्छा, अगर ये वाला ट्रैक है तो लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं, किसी भी प्रकार की कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होती, ना डिप्रेशन, ना एंजाइटी, ना पैनिक, ना फोबिया, ना एंजाइटी, ना ओसीडी, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, प्रॉब्लम कब स्टार्ट होता है दोस्तों? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तब स्टार्ट होता है जब आप किसी भी काम को लेकर अगर आप उससे रिलेटेड एक्शंस नहीं ले पाते। एक सिचुएशन तो ये है कि आप एक्शन ले पाते हो, दूसरी सिचुएशन ये है कि आप एक्शंस नहीं ले पाते। अच्छा, कोई भी व्यक्ति एक्शन क्यों नहीं ले पाता? एक्शन इसलिए नहीं ले पाता क्योंकि उसके दिमाग में उसको लेके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। उसके दिमाग में चीजों को लेके क्या आ रहे हैं? नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। जब नेगेटिव थॉट आ रहे होते हैं, इससे तो ये हो जाएगा, इससे कुछ और हो जाएगा, ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, जो भी फ्यूचर को लेके जो इनसिक्योरिटीज है, अनसर्टेनिटीज है, उनका विजुअलाइजेशन हो रहा होता है। तो जब नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, अच्छा ये नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं? क्योंकि दिमाग के अंदर नेगेटिव कॉर्टिकल मैप बना होता है। क्योंकि दिमाग के अंदर क्या बना होता है? नेगेटिव कॉर्टिकल मैप बना होता है। अच्छा, अगर नेगेटिव कॉर्टिकल मैप बना हुआ है ना, तो आप चाहे किसी भी सिचुएशन में चले जाओ, उस सिचुएशन से रिलेटेड ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्या आएंगे? नेगेटिव थॉट्स आएंगे। और जब नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो आप उससे रिलेटेड एक्शंस नहीं ले पाते। जब आप एक्शंस नहीं ले पाओगे तो आप सिचुएशन को ओवरकम नहीं कर पाओगे। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, वो 10th का एग्जाम देना चाहता है, लेकिन उससे रिलेटेड नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो वो 10th को ओवरकम नहीं कर पाएगा। इंटरव्यू से रिलेटेड नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो आप उन सब चीजों को नहीं कर पाओगे जो आप काम करना चाहते हो। वो सब चीजें नहीं हो पाएगी, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो डिजायर है, उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं हो पाएगा। तो जब वो वर्क नहीं हो पाता तब क्या क्रिएट होता है? फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है। और यही फ्रस्ट्रेशन स्ट्रेस का कारण बनता है, और यही स्ट्रेस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अलग अलग तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है इस स्ट्रेस की वजह से। अच्छा, जब स्ट्रेस क्रिएट होता है, जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो हमारे जो एक्शंस है, अगर हम चाहते हैं कि ये स्ट्रेस ओवरकम हो, अगर हम चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारी खत्म हो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमारी खत्म हो, तो हमारा जो फॉर्म है वो एक्शन नहीं लेने से किस तरफ जाना चाहिए? एक्शन लेने की तरफ जाना चाहिए। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम स्ट्रेस में ना जाएं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में ना जाएं, तो जो भी सिचुएशन हमारे सामने आ रही है उसको ओवरकम करना पड़ेगा। ओवरकम कब कर पाएंगे? जब हम उस सिचुएशन से रिलेटेड क्या लेंगे? एक्शंस लेंगे। जब आप उस सिचुएशन से रिलेटेड एक्शंस लोगे तभी आप उस सिचुएशन को ओवरकम कर पाओगे। अच्छा, एक्शन आप कब ले पाओगे? एक्शन आप तब ले पाओगे जब आपके जो नेगेटिव थॉट्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? पॉजिटिव थॉट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव में कब कन्वर्ट होगा? जब आपका नेगेटिव कॉर्टिकल मैप है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? पॉजिटिव कॉर्टिकल मैप के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अगर ये नेगेटिव कॉर्टिकल मैप पॉजिटिव कॉर्टिकल मैप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्या आने लग जाते हैं? उस पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड पॉजिटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। आप उस सिचुएशन को इजीली क्या कर लेते हो? ओवरकम कर लेते हो। आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार नहीं होते। अच्छा, ये जो कॉर्टिकल मैप जो दूसरे कॉर्टिकल मैप में कन्वर्ट होता है, एक कॉर्टिकल मैप दूसरे कॉर्टिकल मैप में कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं कॉर्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। इसको कॉर्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी या कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। कोई भी कॉर्टिकल मैप जब किसी दूसरे कॉर्टिकल मैप में कन्वर्ट होता है, या फिर एक सिचुएशन से सेम सिचुएशन के अंदर अलग अलग तरह के जो कॉर्टिकल मैप बने हुए हैं वो जब आपस में इंटरचेंज होते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी या फिर कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं इसको। कॉर्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी या फिर कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। अगर कॉर्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी या कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बहुत अच्छी है तो हमारे जो नेगेटिव कॉर्टिकल मैप है वो किस में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे इसमें कन्वर्ट होगा पॉजिटिव थॉट बहुत अच्छे से आने लग जाएंगे, ऑटोमेटिक आने लग जाएंगे। और ये पॉजिटिव थॉट्स आएंगे तो हम उन चीजों से रिलेटेड क्या लेंगे? एक्शंस लेंगे। और जब आप एक्शंस लोगे तो आप जो भी आपके सामने सिचुएशंस आ रही है, आप उन सब सिचुएशंस को क्या कर लोगे? ओवरकम कर लोगे। सिचुएशन से रिलेटेड आपके अंदर एक्सेप्टेंस डेवलप होगा। अच्छा, ये तो है पॉजिटिव रहने का तरीका। अब सर, ये जो कॉर्टिकल मैप अगर पॉजिटिव कॉर्टिकल मैप के अंदर कन्वर्ट ना हो, अगर कॉर्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, अगर कॉर्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, कॉर्टिकल
रिजिडिटी हो जाती है, मतलब ये जो मैप है ये आपस में इंटरचेंज अगर नहीं हो रहा, जो नेगेटिव कॉर्टिकल मैप अगर आपके पॉजिटिव कॉर्टिकल मैप में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो इसको बोलते हैं कॉर्टिकल रिजिडिटी। और इस कॉर्टिकल रिजिडिटी के कारण हम चाहे कितना ही पॉजिटिव कर लें, हम चाहे कितना ही मोटिवेशनल वीडियोस देख लें, हम चाहे कुछ भी कर लें, फिर भी हम अपने आप को पॉजिटिव नहीं कर पाते। जैसी सिचुएशंस होती है मामला गड़बड़ हो जाता है, प्रॉब्लम होने लग जाती है। दरअसल अगर हम चाहते हैं कि ये हमारी जो कॉग्निटिव जो रिजिडिटी है, हमारी जो ये कॉग्निटिव रिजिडिटी है, ये कॉग्निटिव रिजिडिटी रूट कॉज है जिसकी वजह से सारी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अगर हम चाहते हैं कि अपन हर तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बाहर रहें, तो हमारी जो ये कॉग्निटिव रिजिडिटी है, ये कॉग्निटिव रिजिडिटी ठीक होनी चाहिए। ये किस में कन्वर्ट होनी चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर कन्वर्ट होनी चाहिए। अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाए, मतलब इंटरचेंज ईजी हो जाए हमारे लिए, तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। अच्छा, ये जो रिजिडिटी हो फ्लेक्सिबिलिटी में कन्वर्ट हो, इसके लिए 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो वो पॉइंट कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी रिजिडिटी को बरकरार रखते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी कॉग्निटिव रिजिडिटी को बरकरार रखते हैं, उनको बहुत अच्छे से जानना होता है। हम क्या ऐसी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं कंटिन्यूअसली जो हमारी कॉग्निटिव रिजिडिटी को बरकरार रखती है। एक तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानना जरूरी होता है, और दूसरा जो कॉग्निटिव रिजिडिटी है उसको रिजॉल्व कैसे करना है, उसको रिजॉल्व कैसे करना है। जब तक हम मेंटेनेंस फैक्टर्स जिसकी वजह से वो रिजिडिटी लगातार बन रही है, उसको जब तक हम रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम चेंज करना चाहते हैं, इसको फ्लेक्सिबिलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें ये फैक्टर्स भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जो कॉग्निटिव रिजिडिटी को कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक थेरेपी की जरूरत पड़ती है जिसको सीबीटी बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब सीबीटी को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करते हुए अगर हम उसकी लगातार प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी जो कॉग्निटिव रिजिडिटी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये फ्लेक्सिबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक क्या आने लग जाते हैं? पॉजिटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। और जब हमारे पॉजिटिव थॉट्स आते हैं तो हमारे एक्शंस भी पॉजिटिव होने लग जाते हैं। और जब एक्शंस पॉजिटिव होते हैं तो हम हर प्रकार की जो सिचुएशंस हमारे सामने आती है उसको ओवरकम कर लेते हैं। और जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे वो एंजाइटी है, चाहे वो पैनिक है, चाहे वो फोबिया है, चाहे वो ओसीडी है, किसी भी प्रॉब्लम को हम इजीली क्या कर सकते हैं? ओवरकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसके ऊपर आपके साथ में और बहुत सारे वीडियोस शेयर करूंगा। जो कॉग्निटिव रिजिडिटी है, इसको बनाए रखने वाले जो फैक्टर्स हैं, इन सब के ऊपर मैं आपके साथ में और भी वीडियोस शेयर करूंगा। बहुत अच्छे से देखिएगा, इसको समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जो बहुत ही मोस्ट एडवांस कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी के अंदर, जिसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।